ट्रेडर हैं जी। तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, हमारे को पैसे दे के जाती है। आप कहीं से भी सीखें, वो आपको सिखा सकता है। सीखने के बाद यत्न प्रयत्न करके आप तो क्या देखते हैं आप भविष्य में इन हिंदुस्तान की मार्केट का क्या भविष्य है? जी, जो आदमी 100% चार्ट पे चल रहा है, चार्ट आपको ये बताता है कि मैं कल के लेवल से नीचे जा रहा हूँ, यहाँ से सेल में बैठ जाओ। आगे क्या होगा ये चार्ट बताता है? क्यों बताएगा चार्ट? नहीं बता सकता। पंडित थोड़ी है चार्ट। तो स्टॉक में हिंदुस्तान की मार्केट बहुत बढ़िया है। बेवकूफ़ है वो लोग जो कहते हैं कि हिंदुस्तान की मार्केट नीचे आई है। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में काफ़ी यंग लोगों से मुलाकात हुई जो स्टॉक मार्केट और फाइनेंसिस को बहुत अच्छे से जानते हैं और अच्छा कर रहे हैं। लेकिन तमन्ना थी कुछ ऐसे आदमी से बात करने की जिसको कि एक्सपीरियंस हो और काफ़ी सालों से जो इस मार्केट में बना हुआ हो। तो आज हमने दावत दी है हमारे दोस्त मित्र बहुत अच्छे इंसान दीपक वाधवा जी को। थैंक यू दीपक जी, नमस्कार भज्जी जी। आप हमारे चैनल पे आए। थैंक यू बहुत सर। बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी वेट करने के बाद आप हाथ में आए हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई गल नहीं। तो कैसे हो? बहुत बढ़िया जी। तो मार्केट थोड़ी सी डाउन हुई है, कैसे डील कर रहे हो इसको आप? देखिए जी, ऐसा है कि हम लोग ट्रेडर हैं जी। तो हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, हमारे को पैसे दे के जाती है। हमारा जो P&L है वो इस महीने भी हरा है, पिछले 6 महीने से हरा है। हमें इससे फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता, बस हमारे को बाज़ार में मूवमेंट होनी चाहिए। बाज़ार खड़ा हो गया तो पैसे की आवक कम होती है, जी। लेकिन अगर बाज़ार में मूवमेंट है तो बहुत शानदार तरीके से पैसा आता है। क्योंकि हमें इस चीज़ से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि बाज़ार ऊपर जा रहा है, बाज़ार नीचे जा रहा है, बाज़ार बहुत नीचे जा रहा है, बाज़ार बहुत ऊपर जा रहा है। उसकी वजह ये है कि हम लोग टेक्निकल पैरामीटर्स पे ट्रेड करते हैं, जी। अपने इमोशंस पे ट्रेड नहीं करते। तकनीकी जानकारी जो इसे टेक्निकल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, चार्ट अगर हमसे कहता है कि भैया सेल में बैठना है तो हम 25 दफ़ा भी एसएल लेते हैं। ठीक है। लेकिन हम बैठते जैसा चार्ट बोलता है वैसे है। तो कई दफ़ा जब स्लॉगी मार्केट होती है तो हमारे एसएल कटते हैं, लेकिन जब मार्केट में एक डायरेक्शन आती है तो हमें भरपूर पैसा दे के जाता है बाजार। ठीक है। लेकिन ऐसा इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए हर कोई तो दीपक नहीं बन सकता। तो सर देखो, ऐसा है, इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए मैंने कम से कम नहीं तो 15 साल हो गए या 10 साल तो हो गए एग्रेसिव मेहनत करते हुए। जी। कम से कम 30 से 40 लाख रुपए लर्निंग पे खर्च करे हैं। मैं जब अपने पापा के साथ बैठता हूँ और मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने मेरे नर्सरी से लेके एमबीए तक कितने पैसे खर्च करे, तो वो कहते हैं बेटा लाख रुपए 1.5 लाख रुपए खर्च करे होंगे। ठीक है। पहले तो स्कूलों की फीस भी 400 500 रुपए या 800 रुपए महीना होती थी। लेकिन मैंने, जब मेरे को लॉसेस हो रहे थे और भरपूर लॉसेस हो रहे थे और मैं इतने लॉसेस में था कि मेरे पास पैसे नहीं थे खाने को, समझ लो बिल्कुल मैं सड़क पे था। और मैं इतने डिप्रेशन में था कि मेरे को हॉस्पिटलाइज करा गया 3 बार। हाँ जी, ये स्टोरी तो काफ़ी। और उसके बाद मतलब मैंने ये सोचा कि मेरे को पैसा तो कमाना है और यहीं से ही कमाना है। तो भज्जी साहब, मैंने, जैसे मैं आपसे साथ बैठा हूँ, आपने कहा जी फलाना आदमी आगरा में है, वो सिखाता है या वो अच्छा ट्रेडर है। मैंने गाड़ी उठाई और मैंने उसको डायल किया, भाई मैं आ रहा हूँ। अच्छा। मैं पहुंच गया, उसने टाइम नहीं दिया तो मैं 2 दिन आगरा रुका, लेकिन मैं उससे मिल के सीख के समझ के आया। और उसने जो बोला कि भाई मेरी 50,000 फीस है, ले भाई तू पकड़। किसी ने कहा जयपुर आ जाओ, मैं जयपुर गया। किसी ने कहा बेंगलोर आ जाओ, मैं बेंगलोर गया। किसी ने कहा चेन्नई आ जाओ, मैं चेन्नई गया। हैदराबाद गया, बॉम्बे गया। मतलब आप ये सोचिए कि 2018 से 19 तक कम से कम भी नहीं तो मैं 2000 से ज़्यादा ट्रेडर से मिला था। इतने ट्रेडर से मैं मिलता था कि हर किसी भी ट्रेडर से आप पूछो दीपक वाधवा, कहता मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा पिटा हुआ था। लेकिन मेरे अंदर एक अर्ज थी कि मुझे करना है। अल्टीमेटली जब आप मेहनत करते हो तो कहीं ना कहीं आप सीखते हो। राइट। तो किसी ने मुझे ए सिखाया, किसी ने बी सिखाया, किसी ने सी सिखाया, किसी ने डी सिखाया। वर्णमाला मैंने सबसे सीखी, सेंटेंस मैंने अपना बना लिया। नहीं, आपकी जो कहानी है पूरी
तो काफ़ी लोग जानते हैं, मैंने भी काफ़ी आपकी वीडियोस में सुनी हुई है। लेकिन जो लोग, हर कोई तो ऐसा नहीं कर सकता कि इतनी भाग दौड़ करके, इतनी डिज़ायर भी नहीं होती लोगों में, इतना टाइम भी नहीं होता लोगों के पास कि सीख सकें। तो उनके लिए कोई आसान तरीका है आपके पास? दूर हो जाओ। स्टॉक if मार्केट से you दूर हो if you cannot learn something जाए। you don't deserve to have it। हम्म, आज आप कहते हो कि मेरे को एक फैक्ट्री लगानी है, हम्म, ख्वाब आया आपको कि आपने बल्ब की फैक्ट्री लगानी है, कहीं से तो सीखोगे, कहीं से टेक्निकल आदमी लाओगे, कुछ तो जुगाड़ तुगाड़ करोगे ना। हम्म, ऐसा तो नहीं है कि ये सोचा ये लाइट की फैक्ट्री लगानी है और कल भाई फैक्ट्री में झंडा गाड़ा और काम शुरू। ये तो नहीं हो सकता ना। मशीन भी पता करोगे, लेबर भी पता करोगे, टेक्निकल स्टाफ भी पता करोगे, कहीं सीखोगे भी तो करोगे ना। तो फिर यहाँ इन्वेस्टिंग में और ट्रेडिंग में क्यों ऐसा होता है कि भाई आदमी सोचता है कि मेरे पास पैसा है और एक डीमेट अकाउंट है और मैं कल से चालू। यस, सो व्हाई ही इज नॉट गिविंग हिज फुल एफर्ट्स टू इट। प्रॉब्लम तो यही है ना। तो एक टीचर है, वो भाई साहब 3 साल बीएड करती है, उसके बाद टीचर बनती है। एक इंजीनियर 4-5 साल मेहनत करता है, 8 साल 10 साल लगते हैं तब कहीं नौकरी मिलती है। डॉक्टर 10 साल की मेहनत के बाद नौकरी या अपना क्लिनिक खोल पाता है। सीए आज 10 साल में पूरा हो रहा है। तो ट्रेडर कैसे 9:15 बजे बैठते ही ट्रेडर बन जाता है? कोशिश करते हैं बनने की, बन तो नहीं पाते, दे के निकलते हैं, दे के तो छूटते बस हैं। यही है, फीस वहाँ दे लो या सीखने में दे लो। लेकिन वहाँ देने के बाद भी सीखने में तो देनी ही पड़ेगी। राइट। और फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी लेना पड़ेगा। ये नहीं कि सीख के आप अगले दिन क्लासेस लेने के बाद एकदम से आप तैयार हो काम करने, लेकिन एक्सपीरियंस जो है वो मैटर करता है। देखिए जी, क्या है कि आप भी स्कूल तो गए ही होंगे, पढ़े लिखे हैं, जी। तो आप भी इस चीज़ को तो एक्सपीरियंस करेंगे कि मास्टर जो है एक होता है, बच्चे 60 होते हैं क्लास में। यस। और वो पढ़ाता है। कोई स्कूल टॉप भी करता है और कई फेल भी होते हैं। बिल्कुल। मास्टर की डिलीवरी तो वही है। सही बात है। सो सेम वे आप कहीं से भी सीखें, वो आपको सिखा सकता है। सीखने के बाद यत्न प्रयत्न करके आप कितने कामयाब होंगे इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। जी, सही। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। अब इसका मैं एक और उदाहरण देता हूँ। सिगरेट की डिब्बी पे लिखा है भाई साहब पियोगे तो कैंसर होएगा। लोग पढ़ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने एक गंदी सी फोटो भी छापना शुरू कर दी कि आप ऐसे गंदे हो जाओगे। फिर भी लोग पी रहे हैं। और सरकार ने उस पर टैक्सेस 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 बढ़ाई जा रही है, फिर भी लोग पी रहे हैं। सेम गोज विद एल्कोहल। लोग खुशी में भी पी रहे हैं, गम में भी पी रहे हैं। लोगों ने उसको एक जरिया बना लिया अपना गम भुलाने का। राइट। ठीक है ना? तो सब कुछ अवेलेबल यही है। आप किस तरीके से चीज़ों को टेकअप करते हैं, किस तरीके से उसका अध्ययन करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो दीपक जी, जो ट्रेडिंग होती है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, मैंने बहुत कोशिश करी, बड़े साल करी, तो मैं हर बार नुकसान में ही रहा। ठीक है, टेक्निकल चार्ट्स अब पिछले कुछ सालों से आए हैं, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि ट्रेडिंग जब हो रही होती है तो ट्रेडिंग में आप जो कमा रहे हैं वो किसी का लॉस है, वही आप कमा रहे हो। किसी ने दिया, आपने कमाया। जैसे हम ताश खेलते हैं 6-8 आदमी मिलके, तो एक का पैसा दूसरे के पास, दूसरे का तीसरे के पास, एक आदमी ने हारना है, दूसरे ने जीतना है। पोकर की गेम है जैसे। तो जब 93% लोग सेबी कह रही है कि लूज़ कर रहे हैं, 7% कमा रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी आपकी कमाने की 93% तो हारने ही हारने हैं। वो 7 बदलते जाते हैं। आप अपने आप को एजुकेट कर लो, पढ़ लो, सीख लो, अच्छे से समझ लो, तो आप 7% में आ सकते हो। लेकिन चांसेस 93% में आने के तो ज़्यादा चांसेस हैं। तो कोई और रास्ता आप समझते हो कि नए इन्वेस्टर्स को ऐसा होना चाहिए कि 93% से निकल के 7% की तरफ आने की बजाय इन्वेस्टर जो हैं, इन्वेस्टर ज़्यादा कमा लेते हैं? भज्जी साहब, मैं ना आपसे इसी पे काउंटर क्वेश्चन करता हूँ और आप खुद ही जवाब देंगे इसका। कितना लॉस ले लिया आपने 2-5-10 साल में, जो आप कह रहे हो कि मैंने बहुत मेहनत करी? और ट्रेडिंग में? हाँ, ट्रेडिंग में तो इनिशियल टाइम पे करी, तो मैं 10 साल से ट्रेडिंग नहीं कर रहा। चलो, फिर भी एक कुछ फिगर, या किसी को आप जानते हो जिसने लॉस ले लिया, कोई भी एक आदमी जिसको आप जानते हो, आप बहुत सारे ट्रेडर से मिलते हो, तो किसने कितना अकाउंट ब्लो अप कर दिया पूरा 100%? कितने पैसे सर? अगर किसी के 1 लाख है, वक्त की बात है, 20 साल पहले जब हम 30 साल पहले काम करते थे, उस समय 2-3 लाख रुपया बहुत होता था, तो अकाउंट ब्लो अप। आज की तारीख में जो अभी किसी रीसेंट ट्रेडर से आप मिले हो, आप मुझे उसका जवाब दो कि कितना पैसा उसने खो दिया।
जो सबसे बड़ा ट्रेडर आपको मिला। मैं तो सेबी की फिगर देखता हूँ कि सर 93%। सेबी छोड़ो ना सर, मैं आपको एक ऐसा उदाहरण देता हूँ, अभी आप खुद कहोगे कि हाँ जी लॉस हो ही नहीं सकता था। अच्छा, आप बोलो ना, कोई फिगर तो बोलो, मैं अभी आपको जवाब देता हूँ उसका। मैं अपनी पुरानी 10 साल पहले बात कर सकता हूँ। चलो 10 साल पहले की हाँ जी। करो जी। तो लगभग $1 लाख मुझे लूज हो 2-3 महीने में लूज हो $1 गया। लाख डॉलर? हाँ जी। अच्छा, किस चीज में आपने लूज कर दिया? मैंने बैंक ऑफ अमेरिका में स्विंग ट्रेडिंग करी थी। सर मेरे को ना इंडियन मार्केट समझ आती है, आप इंडियन मार्केट के हिसाब से बता दो। हाँ, तो यहाँ तो फिर फर्क है, इंडियन मार्केट में तो मैं काम करता नहीं, तो ना सर मैंने किया ना मैं। मैं इंडिया का बता सकता हूँ, हम्म, या चलो हम बैंक ऑफ तो अमेरिका की भी बात कर लेते हैं। कितने का था सर वो बैंक ऑफ अमेरिका का फ्यूचर या ऑप्शन जो भी नहीं, था? ऑप्शन फ्यूचर नहीं, स्टॉक्स ट्रेड किया था अच्छा, स्विंग। कितने का था? 24-25 रुपए के डॉलर के आसपास। $25 का। हाँ जी। $1 लाख आपने उसमें खो हाँ दिया। जी, हाँ जी। अच्छा, अभी कितने का चल रहा है वो? अभी 32-33 का है। मतलब $7 बढ़ गया। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मैं एक सिंपल सी बात लोगों से कहता हूँ, जी, हम बैंक ऑफ अमेरिका में शायद मैं इतना अच्छा नहीं बोल ठीक पाऊँ है। क्योंकि मैंने वहाँ कोई कभी और ट्रेडिंग इंडियन नहीं की। एग्जांपल दे दीजिए प्लीज। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि सर मेरा गोल्ड में 50 लाख का नुकसान हो गया, मेरा बैंक निफ्टी में 50 लाख का नुकसान हो गया, मेरा 10 लाख का नुकसान निफ्टी में हो गया। मैं उनसे सिंपल एक चीज़ कहता हूँ, भाई निफ्टी कितने की है? आज मैं पकड़ता हूँ कि तुमने बिल्कुल पीक पे 26,000 पे भी निफ्टी पकड़ी और तुम कह रहे हो तुम्हारा 10,000 का नुकसान हो गया। क्या निफ्टी जीरो हो गई? तभी तो नुकसान होएगा आपका। राइट, राइट। थोड़ा सा वो नीचे आई, आपने लॉस बुक कर लिया। थोड़ा सा वो और नीचे गई, आप सेल में बैठ गए। वो वहाँ से ऊपर आई, आपने फिर लॉस बुक कर लिया। वो और ऊपर आई, आप फिर लॉस में आ गए। पता लगा कि 100 वाली चीज़ 100 में आ गई, आप 40 रुपए के नुकसान में इसी हैं। को तो ट्रेडिंग कहते हैं। इसको ट्रेडिंग नहीं जो कहते। इन्वेस्टिंग करेगा वो तो 26,000 आज भी ले ले कोई, 26 पे भी जिसने लिया है 10 साल के बाद उसका भी प्रॉफिट होगा। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में डिफरेंस है। इन्वेस्टमेंट में आप नुकसान नहीं होगे। 10 साल पहले निफ्टी कहाँ थी, आज कहाँ है? सर ट्रेडिंग में आपसे ये किसने कहा कि आपको हर 1 घंटे में ट्रेड बदलना है? आप स्विंग ट्रेड करो, पकड़ के बैठो। आप सबसे पहली चीज़, जो लोग लॉस ले रहे हैं, मैं उनसे सीधा सवाल मेरा ये है, क्या आपने टेक्निकल देख के ट्रेड किया था? क्या आपने फंडामेंटल देख के ट्रेड किया था? क्या निफ्टी का ट्रेड लेते वक्त आपने देखा था निफ्टी का पीई क्या चल रहा है? क्या आपने ये देखा था कि हमारी इन्फ्लेशन क्या चल रही है? क्या आपने ये देखा था कि बुल रन कितने टाइम से चल रहा है? क्या आपने ये देखा था कि कितने वीक से हम प्लस में हैं? स्विंग ट्रेडर को तो इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं क्यों होता। नहीं होता? शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो डे शॉर्ट ट्रेडर टर्म है, ट्रेडर है, वो क्यों नहीं देखेगा डे सर? डे पी रेशो से डे ट्रेडिंग का क्या ताल्लुक है? बिल्कुल है सर। अगर 27 की पी चल रही है तो मैं हमेशा नेगेटिव ट्रेड लूंगा, मैं पॉजिटिव ट्रेड लूंगा ही नहीं। तो एक दिन में पी रेशो का थोड़ी बदल सर जाएगी। एक दिन में नहीं बदलेगी, लेकिन भाई साहब आप एक चीज समझो, हाँ जी, आप बिल्कुल टॉप पे खड़े हो, जी, तो यहां से नीचे ही गिरना है बाजार। आप बॉटम पे खड़े हो, तो यहां से आज आप मेरे से पूछो कि हम क्या ट्रेड लेंगे, हम कितना गिरे हैं ऊपर से? 15% गिरे हैं। जी, जी। ठीक है, मेरे हिसाब से 20-22% तक बाजार गिर सकता है। ओके। तो मैं अभी वेट करूंगा। अगर मुझे ट्रेड लेना होगा तो मैं यहाँ से प्लस के ट्रेड लूंगा, मैं माइनस के ट्रेड नहीं लूंगा। तो उसमें फिर पी रेशो कहाँ गई? क्यों? पी रेशियो 27 वाला आ गया ना 22 पे। हाँ, तो फिर आप कह रहे हो अभी और नीचे गिरेगी, हाँ गिरेगी, तो पी रेशो फिर और सस्ती हो जाएगी। और सस्ती हो जाएगी। हाँ, तो उस तो कैसे अगर डिसाइड 20 करते हो? 20 का पी रेशियो हो जाएगा तो मैं हमेशा बाय के ट्रेड लूंगा, मैं सेल के ट्रेड लूंगा ही नहीं। मतलब नीचे जाती हुई चीज को आप लोगे? बिल्कुल जाती हुई चीज को लूंगा, क्योंकि क्या ये आप क्या समझ रहे हो, बाजार कभी जिंदगी में ऊपर ही नहीं आएगा। नहीं, ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं। सर ट्रेडिंग भी ऐसे नहीं होता। ट्रेडिंग में उसको ट्रेडिंग नहीं कहता कि हर 1 घंटे में ट्रेड बदल रहे हैं। सर पकड़ो ना 15 दिन ट्रेड, 20 दिन ट्रेड पकड़ो। ये किसने कहा कि आज आपको सुबह 9 बजे ट्रेड लिया 3 बजे खत्म करना ही है? जब पिछले साल अप्रैल में मोदी जी हारे थे और हाँ। अगले हारे नहीं थे, मतलब कम सीटें मिली थी, हाँ। तो बाजार 5,000 डाउन का हो गया था, अगले दिन 5,000 ऊपर हो गया था। तो हो सकता है आप जो 7% वाले होंगे, कमाया होगा आपने। कितने ट्रेडर्स ने कमाया होगा उसमें? सर तो लोग मूर्ख हैं। अगर वो जब इस वक्त हमें पता है कि एक इतना बड़ा इवेंट आना है और इतने बड़े इवेंट में इतनी बड़ी मूवमेंट हो सकती हैं, बजट पे इतनी बड़ी मूवमेंट हो सकती हैं, सर मैं तो हेज गया था। और मैं तो एक भी ट्रेड, आज आप मेरे से ये बहस कर रहे हैं, मैं बड़ी खुशी से कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो एक भी ट्रेड बगैर हेज के नहीं लेता।
मुझे तो ये पता है कल बाजार जीरो भी हो जाए तो भी मैं कमा के उठूंगा, कल बाजार ऊपर भी चला जाए तो भी मैं कमा के उठूंगा, क्योंकि मैं तो हेज और नॉन डायरेक्शनल ट्रेड लेता हूँ। हमने 26,400 जब बिल्कुल टॉप बना था सर, वहां पे निफ्टी पकड़ी, साथ में मैंने निफ्टी की एक पुट ले ली। अब आए ना जीरो हो जाए, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मेरा तो 300 पॉइंट का ही नुकसान है, वो मैं कहीं ना कहीं कॉल बेच के कवर कर लूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है कहीं ऊपर जाए नीचे जाए। सर जिन लोगों को ट्रेडिंग नहीं आती उनके पास 56 बहाने हैं, जिनको ट्रेडिंग आती है दे हैव एम्पल ऑफ वेज टू अर्न। जब मुझे रोज दिख रहा है बाजार नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो मैं कॉले बेचूंगा ना, मैं क्यों कुछ और करूंगा। तो ये पता थोड़ी चलता है कि नीचे जा रहा है, क्यों आपको सर क्यों चार्ट पे दिख नहीं रहा? चार्ट क्या होता है, पास्ट का ही होता है, फ्यूचर का तो चार्ट कोई आज तक वाह जी वाह, वाह मालको वाह, बताओ ना मुझे। सर मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं कि मैं आपको चार्ट की नॉलेज दे सकूं। नहीं थोड़ा सा बताइए। क्यों सर, चार्ट में आपको दिख नहीं रहा कल से? चार्ट क्या है, कैंडल स्टिक का रिप्रेजेंटेशन जो है चार्ट है पास्ट का, तो अगर कल के ऊपर जाएगा तो मेरे को स्टॉप लॉस ले लेना है वहां पे, सिंपल सी बात है। एक छोटी सी बात, जब मोदी जी कम सीटें ली, हाँ, तो कोई चार्ट बता रहा था कि 5,000 पॉइंट इंडेक्स नीचे जाएगा? सर हमें क्या जरूरत है चार्ट की? आपकी नहीं बात, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। ये नहीं, आपने तो चलो हेजिंग कर लिया, आपने काम भी कम किया उस दिन क्योंकि इवेंट होने वाला था। नहीं सर, हमने तो ज्यादा काम किया। अच्छा, अगर हम रोज 1 करोड़ का काम करते, उस दिन हम 3 करोड़ का करके बैठे थे, क्योंकि हमें ये पता था कि अब इसमें भी कई सारी चीजें होती हैं, आईवी बड़ी होती हैं, हमें पता था कि आईवी में वो होगा, आईवी श्रिंक होंगी, ठीक है, वो तो हमें वो पैसा मिलेगा। लेकिन उसके फ्यूचर का कैसे पता चलता है कि अगले दिन फिर 5,000 ऊपर आ जाएगी? सर हमें नहीं पता, हम पंडित नहीं है। वही तो कह रहा हूँ मैं। ना हमारे को ये दिमाग लगाना है कि कल बाजार क्या होगा। हमें ये पता है कि आज मैंने एक पोजीशन ली, कल 0 हो जाए तो मेरा कितना नुकसान है, कल 100 ऊपर चली जाए तो मेरा क्या लाभ है। मैं सिर्फ इस पे वर्क करता हूँ, मेरे को नहीं पता। मैं पोजीशन लेता हूँ चार्ट देख के, मैं उसको इस तरीके से मैनेज करता हूँ, और ये मैं मान के चलता हूँ कि मैंने अगर प्लस किया तो कल इसने 0 जाना ही जाना है। मुझे ये पता होता है कि मुझे कल मार्केट को क्या देना पड़ सकता है। सवाल यहाँ पे ये नहीं है कौन कितना कमाएगा, कोई कमाई नहीं आंक सकता। कमाई वो आंक सकता है जो, मतलब हम सिर्फ अपने लॉस को फिगर आउट कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट में कौन कितना कमाएगा ये मार्केट डिपेंड करती है, मार्केट डिसाइड करती है। मैंने कोई चीज़ 100 पे ली और मैंने उसका लगा दिया कि 95 तक तो मेरा लॉस है, उसके बाद नीचे कितना ही चला जाए मेरा लॉस नहीं हो सकता। तो यानी मेरा लॉस 5 रुपये फिक्स हो गया। अब अगले दिन खुला ही 60 रुपये पे, मेरे को क्या दिक्कत है, मेरा तो 5 रुपये का ही लॉस है ना। वो 5 रुपये मैं कहीं से भी कवर कर सकता हूँ, क्योंकि दैट इज़ वेरी मिनिमल अमाउंट। तो इस स्ट्रेटजी से आप 15-20% के करीब लगभग, मैं आराम से भाई साहब 2%, 2.5%, 1.5% महीने का निकाल लेता हूँ। लगभग 20% के आसपास साल का 20% आराम से निकल जाता है ट्रेडिंग करके जी। तो कैपिटल जो आपकी होती है, तो कितने % कैपिटल आप उसकी यूज करके रखते हो? जैसे आपके पास 100 रुपए है, 85% कैपिटल हर वक्त डिप्लॉयड रहती है। 85% जी। तो स्टॉप लॉस के बगैर नहीं चलते आप? स्टॉप लॉस बगैर उसके चलते ही नहीं है, बगैर हेजिंग के चलते ही नहीं है। हमें क्या पता सर, अभी आप तो इसकी बात कह रहे हो, भगवान ना करे अभी कहीं से इजराइल की वो पलटते पलटते इंडिया में गिर जाए, अभी पाकिस्तान अटैक कर दे। राइट, आप तो कह रहे हो कि कल क्या होगा, मैं तो कह रहा हूँ चलते बाजार में ही लोअर सर्किट लग जाए, हमें क्या पता। सही, आज की तारीख में जो ग्लोबल सिचुएशन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी ट्रम्प कोई नया टैरिफ लगा दे, हो गई भाई साहब बाजार नीचे, मैं क्या कर लूँगा। तो मैं तो हेज चलता हूँ जी, और हेज ही सिर्फ आपको बचा सकता है। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं 93% टाइम गलत होता हूँ, ये सेबी कहता है, लेकिन मैं 93 टाइम्स अपने आप को बचा के चलता हूँ। जिन 60 टाइम में मैं सही होता हूँ, मैं सिर्फ वहीं कमाता हूँ। 93 टाइम मैं भी गलत हूँ, लेकिन मैं हेज लेके चल रहा हूँ, मुझे क्या दिक्कत है। तो मार्केट डाउन हो अप हो, आपका 20% के आसपास रिटर्न आ जाता है बहुत आराम से। तो इतने बड़े दुनिया के हेज फंड मैनेजर हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने पढ़ाई लिखाई की हुई है, तो उनका डाउन मार्केट में कभी भी पॉजिटिव रिटर्न नहीं आता, तो वो क्या गलती करते हैं? सर मैं तो जानता नहीं वो क्या करते हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि वो क्या सिस्टम फॉलो करते तो हैं। मार्केट तेज से तेज भी, आप इंडिया के म्यूचुअल फंड्स ले लीजिए, उनका 18-20% के एवरेज रिटर्न। तो वो लोग हेज नहीं कर सकते ना, उनको शायद हेजिंग अलाउड नहीं है।
या ऑप्शन हेज ट्रेडिंग। फंड्स को तो होती है, म्यूचुअल ऑप्शन फंड्स को नहीं। ट्रेडिंग को शायद ऑप्शन ट्रेडिंग दे आर नॉट अलाउड टू डू ऑप्शन ट्रेडिंग, ऐसा शायद कुछ है। जी। तो मैं अपने वहाँ अमेरिका में देखता हूँ कि अच्छे से अच्छे 85% जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं वो मार्केट को बीट नहीं कर पाते, इंडेक्स को। 85% जो ट्रेडर्स हैं, एक्टिव ट्रेडर्स, फंड्स नॉट म्यूचुअल फंड्स, वो इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते। तो मैं कहूँगा मूर्ख है, अपना पैसा फिर इंडेक्स में लगा दे, फिर वाई टू वेस्ट टाइम। आपको पता होगा वारेन बफे की एक शर्त लगी थी। सर मेरे को सिंपल सी एक चीज़ पता है, मुझे शेर का मांस खाना है, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये इच्छा नहीं है कि शेर भी मुझे ही मारना है। बात को समझिए। अगर मुझे किसी दिन लगेगा कि मेरी ट्रेडिंग से बेटर है कि मैं ये पैसा निफ्टी में लगा दूं या इंडेक्स में लगा दूं और मैं वहां से बेटर रिटर्न कमा लूंगा, तो आई एम द फर्स्ट पर्सन टू डू दैट। मैं क्यों मेहनत करूंगा? मैं अपने 8 घंटे की मेहनत भी करूं, दिमाग भी लगाऊं, इससे बेटर पैसा उसे दे दो ना, कमा के तो वो भी उतना ही दे रहा है। मुझे इसमें कोई मेरा कॉलर ऊंचा नहीं हो रहा कि मैं कमा पा रहा हूँ। सर मैं तो सिंपल सी बात कहता हूँ, पैसा कमाना है मैंने, मैं आई शुड बी स्मार्ट एनफ टू प्लेस माई मनी, चाहे वो मैं अपने से कमाऊं, चाहे मैं वो पैसा निफ्टी में लगा दूं और निफ्टी कमा दे। ये भी तो मेरी स्मार्टनेस है कि मैंने सही समय पे सही निफ्टी पे डिसीजन लेके पैसा कमाया। जी। तो आप इस तरह का जो प्रोग्राम है, आपका जो सिस्टम है, उसका आप कोई एआई से बना के कोई सेटअप बना दे, सॉफ्टवेयर बना दे, तो लोग भी उसमें 20% के करीब, मार्केट नीचे ऊपर, तब भी कमा सकते हैं। सर आपका जो सिस्टम है उसका, सर ये तो बड़ा खुला सा सिस्टम है। मैंने तो कई यूट्यूब्स पे कई जगह पे अपनी स्ट्रेटेजी भी शेयर की है, और जो लोग उसे फॉलो कर रहे हैं वो बड़े मजे से कमा पा रहे हैं। लोग, मुझे कई जगह मैं जाता हूँ, मेरे कम से कम नहीं तो 85 व्हाट्सएप मैसेजेस मैं आपको दिखा सकता हूँ जिसमें लोग कह रहे हैं कि सर हमने आपसे सीखा और हम वी आर एबल टू मेक मनी। तो और फैलाइए अपना फिर संदेश, ये जो 93% है उनमें से 50% कर दीजिए। सर मैं कौन होता हूँ जी करने वाला? नहीं, लोगों को सिखाना नहीं, लोग नहीं सीख सकते सर। लोगों को क्या है, मैं खुद हर पॉडकास्ट में कहता हूं कि मैं 18 से 20% कमा पाता हूं, बहुत किसी दिन भगवान मेहरबान हो गया तो 24%। लोग फिर भी 4000 के 6 घंटे में 16,000 होते हैं, लोग उसमें पैसा लगाते हैं। मैं किसी को रोक लूंगा? लोग इस पे भी पैसा लगा रहे हैं ना। मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि मैं पूरे साल में 24% कमा पाता हूं, पूरे महीने में 1.5 से 2% कमा पाता हूं, लेकिन लोगों को तो 6 घंटे में 4 गुना करना है पैसा। अब इसकी क्या वो है? वो तो बिल्कुल ठीक है, वो तो होता नहीं है, वो तो मैजिक चाहते हैं फिर तो जो मैं थोड़ा ये कहना चाहता हूँ कि आप 8 घंटे बैठते हो, काम करते हो, इतना मेहनत करते हो, 20% रिटर्न लेते हो। अगर इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म है, उसको कुछ नहीं मालूम, इंडेक्स ही खरीद ले, तो पिछले 20 साल का रिटर्न निकाल लीजिए। 20% रिटर्न इंडेक्स में आ गया। रिलायंस पेट्रोलियम का जो इशू 1988 में पहले पर जब मैंने शुरू किया था काम, अगर मैंने वो रखा होता, जो अलॉटमेंट मेरे को आई थी, आज की डेट में आपके 20% क्या 50% रिटर्न से भी ऊपर आता है। उसके बोनस दिए, राइट्स दिए, सब कुछ दिया, ठीक है ना। तो फिर इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? इन्वेस्टमेंट सेफ भी है, रात को नींद भी आराम से सोती है। और आप जैसे सर एक व्यक्ति हैं श्री मुकेश अंबानी जी। जी नाम सुना है आपने? ये सलाह आप जाके उनको दो कि तुम भाई क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, क्यों इतना धंधा चला रहे हो, तुम पे 20 लाख करोड़ की संपदा है आज की तारीख में, सब बेच दो, एफडी करा दो, जितना पैसा आएगा उतना तुम 6 आदमी मिलकर खा नहीं सकते। नहीं, उसका जवाब वो बड़ा अच्छे से देंगे। हाँ। कि वो बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, उसकी एसेट्स बढ़ रही है, तो हमारी भी तो बढ़ रही है। वो लाखों एम्प्लॉइज, नहीं मैं आपसे उनका मुकाबला नहीं कर रहा, आप तो जो कर रहे हैं, आपने इतनी मेहनत के बाद, इतनी ट्रेडिंग के बाद, आपका काम फुल टाइम काम है, ये कमाते हो। जो लोग जॉब करते हैं, किसी बैंक में जॉब करते हैं या कोई और बिजनेस करते हैं, उनके पास इतना ना समझने की ताकत है, ना इतनी वो मेहनत कर सकते हैं। भज्जी साहब, ये पॉडकास्ट आप मेरा ले रहे हो या लोगों को समझाने के लिए दलील दे रहे हो, ये बताओ पहले तो। नहीं, मैं आपका जानना चाहता हूँ कि सर दूसरे क्या करते हैं मुझे क्या मतलब है इससे? मैं कैसे दूसरों को समझा सकता हूँ? हाउ आई एम कंसर्न विद व्हाट अदर्स आर डूइंग। तो हमारी बातचीट का यही चाहिए ना, लोगों को पता चले कि भाई बेनिफिट। मैं सिर्फ अपने बारे में कह सकता हूँ, दूसरा नौकरी करके पैसा अपना आग लगा दे, आई एम लीस्ट कंसर्न विद इट। वो ट्रेडिंग से अपना घर जला दे, आई एम लीस्ट कंसर्न विद इट। मैं जो कर रहा हूँ मैं आपके साथ वो साझा कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरे को सीखना समझना है तो वो सीख ले। नहीं, पर मैं संत नहीं हूँ भाई साहब, ना मेरे अंदर ये क्षमताएं हैं कि मैं किसी को जाके सिखा सकूं।
जिसने सीखना है वो हमारी आपकी वार्तालाप से सीख लेगा, और जिसने नहीं सीखना उसको मैं हाथ पकड़ के थोड़ी कह दूंगा किसी को मत कर भाई। नहीं वादा जी, डिसीजन तो इस डिस्कशन के बेस पे वो लेते हैं ना। सर डिसीजन जो मर्जी ले भाई, वो उसने मेरे 50 पॉडकास्ट और नहीं देखे, आपके से ही देख के सीखना है उसने। कि मैं तो अपनी कोशिश करूंगा ना जी। सर आप अपनी कोशिश करिए, लेकिन मैं सिर्फ अपने तक सीमित रह सकता अगर हूँ। अपने तक सीमित रहना है तो फिर हम दोनों कमरे में बैठ के बात कर सकते हैं, फिर पॉडकास्ट की तो जरूरत ही नहीं। क्यों, दुनिया को तो पॉडकास्ट दिखा रहे हैं ना, ये आपको भी मालूम है, ये लोग देखेंगे। सर लोग देखेंगे तो लोग मेरे जो तजुर्बा है उससे सीखने की कोशिश करें। मैं लोगों को ये ज्ञान नहीं दे सकता कि आप नौकरी करते हुए ये मत करो, वो करते हुए ये मत करो। उसके लिए सर मैं बहुत लोगों को ज्ञान देता हूँ। मेरा इंस्टा चैनल है, वहाँ पे लोग आए, वहाँ सिर्फ ज्ञान की ही बातें होती हैं जी। पॉडकास्ट में आप मेरे से मेरे तजुर्बे की बातें समझें, मेरे से मैं क्या करता हूँ वो समझें, किस तरीके से लोग अपना लॉस रोक सकते हैं, वो मेरी वार्तालाप से वो सीखने की कोशिश करें। बाकी मैं लोगों को, भाई साहब आप कह रहे हो वो नौकरी कर रहा है, ये कर रहा है, अरे भाई साहब उसको करने दो ना जो वो कर रहा है। हाउ आई एम एबल टू टेल हिम कि भाई तू ये मत कर, उसे नहीं पता, वो बेवकूफ़ है। तो आप इंस्टाग्राम पे जो कह रहे हो मैं देता हूँ इतना कुछ देता हूँ, तो वो भी तो लोगों को ज्ञान ही देने के लिए करते हो ना। तो लोगों को ज्ञान देने के लिए मैं करता हूँ सर। मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ आपके साथ। पॉडकास्ट में हम किस चीज़ पे बात कर रहे हैं, आप उसका पहले सब्जेक्ट समझिए। हमने सब्जेक्ट के ऊपर तो बात ही नहीं करी, पहले पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले हमने बात ही नहीं करी कि कौन से सब्जेक्ट पे बात अरे तो भाई साहब आप डेविएट हो रहे हो ना, आप मेरे से मेरे बारे में बात करो, आप लोगों की बात। आप हेज फंड क्या करता है, मुझे क्या मतलब है सर हेज फंड क्या करता है? हाउ आई एम कंसर्न विद हेज फंड? अगर वो हेज नहीं करता तो इसमें भी मेरी गलती है। गलती नहीं, सिर्फ बात कर रहे हैं सर मैं नहीं बता सकता ना, दैट इज नॉट माई डोमेन, हाउ कैन आई आंसर दैट? क्योंकि हम जिस स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, सर हमारी मैं अपने घर की तो सर है। देखो मेरे को नहीं पता हेज फंड क्या करता है, यूएस में क्या होता है। मैं आपको सिर्फ अपने बारे में बता सकता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं किस तरह करता हूँ। आप उसके बारे में चर्चा करो मेरे से। यस, चलो वापस उस बात पे आते हैं कि आप क्या करते हैं जी। तो जैसे डायरेक्शनल ट्रेड आप कहते हैं मैं लेता हूँ कोई एग्जांपल रिसेंटली दे मैंने सकते सर एक बार भी नहीं बोला, मैंने कहा मैं नॉन डायरेक्शनल हेज ट्रेड लेता हूँ। नॉन डायरेक्शनल हेज ट्रेड लेते जी। हैं, ठीक है। तो क्या स्ट्रेटजी होती है, जैसे आप रिसेंटली कोई ट्रेड ली हो आपने जिसमें कि अच्छा आपको प्रॉफिट आया हो शॉर्ट टर्म में, कोई छोटा सा एग्जांपल दे के अपनी हम बैंक निफ्टी में शॉर्ट थे। अच्छा। हाँ। लंबे का काफ़ी देर से शॉर्ट थे या करीब 20-22 दिन से शॉर्ट थे बैंक निफ्टी में? जी। अच्छा, तो शॉर्ट कैसे आपने उसकी फ्यूचर में बेच रखे थे? ऑप्शंस बेचे हुए थे। ऑप्शंस बेचे हुए थे, कॉल ऑप्शंस बेची हुई थी जी। अच्छा, तो वो सारी वर्थलेस हो गई? नहीं अभी खड़ी हैं। अभी खड़ी है? हाँ जी। तो उनमें अप्रिसिएशन तो हो चुकी हो क्योंकि बैंक निफ्टी तो काफ़ी नीचे आया। डेप्रिसिएशन हो गई जी। तो काटी नहीं अभी तक आपने? नहीं। तो फुल वर्थलेस जीरो तक जाएंगे आप, पूरा प्रॉफिट लेंगे? ये तो सर मेरे को क्या पता जी कहाँ तक जाऊंगा, ये तो बैंक वो चार्ट बताएगा ना मुझे चार्ट दिखाएगा कि रिवर्सल हो रहा है मैं निकल जाऊंगा, चार्ट दिखाएगा कि बैठे रहो मैं बैठा रहूंगा। सर मैं अपने दिमाग से कोई काम नहीं करता, ना मुझे लग रहा होता है। मैं आई हेट पीपल के सर मुझे लग रहा है कि कल ये होगा। भाई लग रहा है तो तू अपना सब पूरा ऑल इन हो जा ना, लगा दे सब अपना, जैसे सब कुछ बेच बाच के लगा दे पैसा इसमें, अगर लग रहा है तो। सर मुझे कुछ नहीं लगता, मुझे तो चार्ट बोलता है कि भैया अब प्लस बैठना है, मैं प्लस बैठ जाता हूँ। वो कहता है माइनस बैठना है, मैं माइनस बैठ जाता हूँ। वो दिन में 6 बार कहता है प्लस माइनस हो जाओ, मैं 6 बार लॉस ले लेता हूँ। तो चार्ट के हिसाब से चलते हैं? मैं 100% टेक्निकल के हिसाब से चलता हूँ। मुझे नहीं मतलब है कि फंडामेंटली क्या हो रहा है, मुझे नहीं मतलब है कि कौन क्या कह रहा है, मेरे को नहीं मतलब है कि मुझे क्या लग रहा है। मतलब ये भी आपने कहा था कि पीई रेशो देखते हो, वो फंडामेंटल्स नहीं होते? वो फंडामेंटल होते हैं। ईपीएस, वो तो अभी कह रहा मैं फंडामेंटल देखता ही नहीं। अगर मुझे हेज कर रहा हूं तो मुझे कुछ नहीं देखना। मैंने आपसे क्या बोला, आप बात को ना घुमा रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा जो लोग कहते हैं लॉस हो गया, क्या उन्होंने पीई देखा था, क्या उन्होंने डायरेक्शन देखी थी, क्या चार्ट देखा था, क्या पूरा सिस्टम समझा था, इन्फ्लेशन देखा था, विक्स देखा था? मैंने ये बोला था, मैंने ये नहीं कहा मैं देखता हूँ। आई हैव माई ओन सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग, मैं उनको फॉलो करता तो हूँ। फंडामेंटल्स मैटर करते हैं? बिल्कुल मैटर करते हैं, क्यों नहीं करते। फंडामेंटल्स ही मैटर करते हैं मेरे हिसाब से। ये आप कह सकते हैं, मैं इस पे तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकता।
क्योंकि टेक्निकल्स जो भी हैं, तो क्या कौन से आप टेक्निकल्स ज़्यादा यूज़ करते हैं? चार्ट देखता हूँ सर मैं, प्राइस एक्शन। चार्ट देखते, प्राइस एक्शन। अच्छा, तो चार्ट्स को बनाना कौन बनाता है बाय द वे, मतलब चार्ट्स बनता कैसे है? सर मुझे आइडिया नहीं है। प्राइस एक्शन, जो प्राइस एक्शन होता है उसी से चार्ट बनता है। हाँ, प्राइस चल रहा होता है, उससे चार्ट फॉर्म होता है। राइट, तो प्राइस एक्शन जो है वो चार्ट बनाता है, तो चार्ट प्राइस एक्शन बना सकता है? ये किसने कह दिया? तो आप कह रहे हैं ना कि प्राइस जो चार्ट है, चार्ट देख के मैं ट्रेड लेता हूँ हाँ जी। या काम करते हैं, तो चार्ट जो है उसको तो बनाने वाला प्राइस एक्शन है। तो चार्ट तो लेगार्ड होता है, चार्ट कहाँ वो चार्ट होता तो है? जो हो चुकी चीज उसके लिए होता है जी। ना, जो होने वाली है उसमें चार्ट का कोई रोल कैसे होता है? सर मुझे ये दिख रहा है ना कि आज का लो क्या है, आज का हाई क्या है, राइट। कल का लो क्या है, कल का हाई क्या है, हम्म, एक हफ्ते का लो क्या है, एक हफ्ते का हाई क्या है, हम्म, कहाँ पे ईएमए है, कहाँ प्राइस ऊपर है, कहाँ कैंडल का हाई कट रहा है, अच्छा अच्छा। ये तो मुझे दिख रहा है ना सर। या मेरे को सर उस वक्त मोतिया बिंद हो जाता है जिस वक्त वो अगली पिछली कैंडल काट रहा होता है, तो बस। नहीं सर, अब बात ही आप ऐसी कर रहे हो। आपकी इन्हीं बातों को तो पसंद करते हैं हम, जैसे आप बात एग्जांपल देते हो ना, तो सर तो मेरे इतने को, प्यार से पॉडकास्ट करते मेरे हो, को सर, मैं आप पे फिदा हुआ पड़ा हूँ। सर मेरे को ये दिख रहा होता है ना कि ये पिछला हाई काट रहा है, मैं वहां पे अपना स्टॉप लॉस लेके डायरेक्शन बदल देता हूँ। तो जैसे आपने ये देखी टेक्निकल्स ये, तो उसके बाद अगर ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए तो फिर वो टेक्निकल्स बदल जाते हैं? एकदम से टैरिफ लगा दिए मार्केट हाँ। चलती हुई, तो मार्केट एकदम से रिवर्स हो गया। हाँ, तो कोई बात opposite नहीं, हो तो गया। मेरा दूसरा स्टॉप लॉस लग जाता नहीं, है। स्टॉप लॉस तो हो गया, लेकिन वो चार्ट्स का फिर कहाँ उसका रोल रह गया? क्यों सर, कमाल कर रहे हो यार आप। नहीं, मैं पूछना चाह रहा एक यार। चार्ट का हमने एक कैंडल को अपना रेफरेंस कैंडल बना लिया कि इसके ऊपर जाएगा हम बाय करेंगे, जी। हमने बाय कर लिया, वहां टैरिफ आ गया, उसने उसका लो काटा, हम वहां से सेल में बैठ गए। इट इज़ वेरी सिंपल, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? तो रिवर्सल का पता नहीं ना चलता फिर, रिवर्सल सर कब हो मेरे को जाएगी? क्यों जानना है रिवर्सल? जैसे आप मेरे को क्यों जानना है? मैंने 22,000 पे बाय करा, मैंने देख लिया कि इस कैंडल का लो 21,900 है, मैंने 21,900 पे डबल की सेल लगा दी और मैं सो गया। अगर 21,900 आएगा मेरा पहले लॉस बुक हो जाएगा, वहीं से सेल में बैठ जाऊंगा मैं। जैसे ही मेरा 21,900 पे सेल हुआ, मेरा फिर 22,000 पे बाय लग गया डबल। सर मुझे आती है ट्रेडिंग और मैं खूब अच्छे से कर लेता हूँ। नहीं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने नुकसान डाला है सर अब हमेशा, आपने, तो मैं सीख रहा हूँ आपसे। सर अब आपने नुकसान डाला है तो इसकी गलती मेरी थोड़ी है। मैं कभी गलती कहा आपको? उसका मैंने पूरा कर लिया ना, मैंने इन्वेस्टमेंट की तरफ आ गया मैं। अब इन्वेस्टमेंट में मेरे सर को आप ट्रेडिंग जो से मर्जी करो, उसके लिए मैं नहीं आपको वो कर सकता मालिक। ना, मैं तो कह भी नहीं, आप करो मुझे, मैं आपसे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे, आपके पास सर प्राइस एक्शन सीखिए, प्राइस एक्शन से ऊपर कुछ नहीं है। प्राइस Yes. एक्शन जिसको आता है वो लॉस में नहीं रह सकता। इमोशंस आप जीरो कर दीजिए। बिल्कुल ठीक है। मेरे को चार्ट के ऊपर जाता दिखाई देता है, मैं सर एक्शन ले लेता हूँ। मुझे इससे मतलब नहीं है कि 10 दफ़ा लॉस कटता है, क्योंकि मुझे ये पता है कि बाजार 10 दफ़ा नहीं 50 दफ़ा लॉस कटाए, लेकिन जब भागेगा ये मुझे पूरा अगला पिछला सब बराबर करके देगा। एक सवाल छोटा सा और दिमाग में आ रहा है, जैसे चार्ट्स हैं, चार्ट्स तो आपके पास कोई ऐसा तो है नहीं कि स्पेशल चार्ट है, सबके पास वही चार्ट है। हाँ, सारी दुनिया अगर सारे ट्रेडर उसी चार्ट पे करने लग जाए तो नुकसान कौन डाले? सभी प्रॉफिट में आएंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता, किसी का नुकसान है तो दूसरे का प्रॉफिट है। आप तो किसी और का प्रॉफिट ही, नुकसान ही खा रहे हो देखो ना। जी, जो आदमी 100% चार्ट पे चल रहा है वो प्रॉफिट में है और वो 7% में आता है। जो 93% है उन्हें लग रहा होता है कि यहाँ से ऐसा हो सकता ठीक है, है। यहाँ से ऐसा हो जाएगा, यहाँ ऐसा मुझे लग रहा है, मेरे दोस्त ने बता दिया, टीवी ने बता दिया, न्यूज़पेपर में आ गया, तो ये तो है ही है। अगर सारे लोग चार्ट से करने लग जाए फिर कौन कमाएगा? सारे प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो नुकसान किसका होगा? कहाँ से आएगा पैसा? फिर भी बेवकूफ़ बचेंगे कुछ लोग। हाँ, फिर सारे, फिर वो बात नहीं, सारे मैं कह रहा हूँ, अगर सारे ही टेक्निकल्स पे आ जाएं, चार्ट्स पे खेलना लग तो जाएं, फिर सर तो बाजार नुकसान- बढ़ेगा ही नहीं ना। बाजार बढ़ेगा नहीं, इन्वेस्टर फिर भी कमा जाएंगे। क्यों कमा जाएंगे? क्यों? प्राइस ही बढ़ गया, अब क्या रिलायंस 600 बढ़ेगा है। ही नहीं? सर जी प्राइस तब बढ़ेगा जब बायर और सेलर दोनों होंगे। यस, बिल्कुल आज ठीक है। सबने बाय कर लिया, सेलर है ही नहीं, राइट, प्राइस वहीं खड़ा है। तो वो तो इन्वेस्टर को कमा के दे रहे हैं ना। कैसे कमा के दे रहे हैं? जो ट्रेडिंग करते हैं लिक्विडिटी मार्केट में सर आती है। मैं नहीं समझा सकता सर आपको। कोशिश तो कर रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं समझा सकता मेरी सर। इतनी बुद्धि नहीं है, लेकिन सर फिर भी मैं आपसे- नहीं समझा सकता। जो चीज़ मैं नहीं समझा सकता वो बेटर है आप ना समझो। चलो दूसरे टॉपिक पे चलते हैं।
तो वैसे जनरली लगने वाली बात तो आपने कही कि मुझे लगने वाली बात नहीं, लेकिन कि मैं टेक्निकल्स पे चलता हूँ, पर फिर भी जैसे हिंदुस्तान की इकॉनमी थोड़ी सी डाउन हुई है, स्टॉक मार्केट नीचे आई है, तो क्या देखते हैं आप भविष्य में हिंदुस्तान की मार्केट का क्या भविष्य है? हिंदुस्तान की मार्केट बहुत बढ़िया है। बेवकूफ़ हैं वो लोग जो कहते हैं कि हिंदुस्तान की मार्केट नीचे आई है। क्या चीज़ कम हो गई यहाँ, बताइए आप मुझे। गाड़ी में मेरे रोज का 20 लीटर तेल डल रहा था, वो आज भी डल रहा है, कल भी डलेगा। मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, मैं कल भी कर रहा था, मैं आज भी कर रहा हूँ। क्या फ़र्क पड़ा इकोनॉमी से लोगों के कंजम्पशन पे? सही। यहाँ पे हम एक कंसेंसस पे हैं। इंडिया की मार्केट सारी दुनिया की मार्केट को मेरे ख्याल से आउट परफॉर्म करेगी अगले 20-25 साल में। कर ही रही है सर। हाँ जी। 92 में हमने देखा हर्षद मेहता हुआ, फिर मार्केट ने नया हाई बना दिया। 2000 में .com बबल आया, फिर नया हाई बना दिया। लेमन ब्रदर आया, फिर नया हाई बना दिया। 2026 में, अब 16 में अभी आपने कहा मोदी जी आए नहीं आए, वो आधा गिर गया, पौना गिर गया, फिर नया हाई बना दिया। कोरोना आया, फिर नया हाई बन गया। तो सर कहाँ रुका हुआ है बाजार? क्योंकि ग्रोथ इंडिया में है ना। तो बस फिर इतनी- इंडिया में है तो हमें ग्रोथ को खाना है और क्या करना है। यस, सभी कमाएंगे जो इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। अभी मार्केट नीचे आई है, लोग सिप बंद कर सर रहे हैं। मुझे नहीं पता लोग कमाएंगे या नहीं कमाएंगे, मुझे ये पता है मैं कमाऊंगा और मैं बहुत बढ़िया तरीके से कमाऊंगा। यहाँ पूरे अपने भाई हैं हिंदुस्तान वाले सारे, सबकी बात कर सकते हैं, सारे कमाएंगे तो उसमें आपको भी खुशी होगी। सर जो सीख लेगा वो कमा लेगा। यस। और इसमें जो हाँ जी। जो अननेसरली का आर्ग्यूमेंट करेगा और जो ज़्यादा शाना बनेगा वो नहीं कमा पाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है सर, इसमें कोई वो नहीं है। बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है। आज निफ्टी जिसने 26,000 में भी ली, 22,000 आ गई, कितने पॉइंट गिर गई निफ्टी? 4,000 पॉइंट। ठीक है जी, लाखों रुपए का उसने वैसे लॉस ले रखा है। 2.5-3 लाख का लॉस देके पकड़ के बैठा रहे ना, कोई मार्केट खत्म थोड़ी हो रही है। बैठा रहे, 1 साल हो सकता है ना कमाई दे, क्या हो गया? सही बात है। मतलब लॉन्ग टर्म में बार तो बार बात हो खरीदो, बार बार बेचो, बार बार डिसीजन चेंज करो, इसकी सुनी। मेरा तो कहना सीधा ये है, बाजार में लोग आते हैं कहते हैं कौआ कान ले गया, पहले अपना कान तो देखो यार है भी सही या नहीं, या कौए के पीछे भाग लेते हैं। ठीक है। आप भी अमेरिका में ये होता है, फलाने में, अरे सर अमेरिका में वो करता है कितने $1,000 से, करोड़ों लाखों डॉलर से। अपने कितने से करना है? 2, 5, 10, 20, 50 करोड़ से। क्या इसमें इतना दिमाग लगाना सर, वो हेज फंड ये करता है, फलाना ये करता है। अरे सर जितना अपना सामर्थ्य है, जितनी अपनी सोच है, जितना अपना पैसा है, बस उसी को बचा के रख लो। ज़्यादा इधर उधर के भाव और भावेश में बह के पता लगा जो अपनी साली वो है वो भी खत्म हो जाए। ये आपकी बात बहुत सही है कि जितना ज़्यादा इधर उधर करोगे उतना ज़्यादा बस कमाई के चांसेस तो अपने को मतलब नहीं है भाई साहब कि दूसरा क्या करता है, वो नौकरी करता है, उसके साथ ये करता है, हेज फंड ये करता है, सारी दुनिया चार्ट देखती है। तो सर सारी दुनिया देखती है, नहीं देख पा रही वो, मैं बस इसमें मेरी क्या गलती है या मैं क्या कर सकता हूँ? आपकी गलती से नहीं मैं कह रहा। आपको चार्ट देखना नहीं आता, इसके भी लिए भी आप मेरे से आर्गुमेंट कर रहे हैं? सर नहीं हो क्योंकि सकता। मैं बिलीव ही नहीं करता चार्ट पे, इसलिए नहीं देखना आता। तो सर आप नहीं अगर कर... आप सीख सकते हैं तो मैं भी चार्ट सीख सकता हूँ, सीखो लेकिन तो। मेरा बिलीव ही नहीं करता मैं। सर चार्ट तो हमेशा फेल होते हैं। चार्ट फिर मैं तो एग्जांपल दे के बता रहा हूँ, कौन से चार्ट ने ये प्रेडिक्ट किया था कि 5,000 पॉइंट इंडेक्स सर गिरेगी? चार्ट एस्ट्रोलॉजर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। चार्ट आपको ये बताता है कि मैं कल के लेवल से नीचे जा रहा हूं, यहां से सेल में बैठ जाओ। आगे क्या होगा ये चार्ट बताता है? क्यों बताएगा चार्ट? नहीं बता सकता। पंडित थोड़ी है चार्ट। तो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट तो आगे आने वाले वक्त के लिए करते हैं ना हम। सर तो पिछले आप लिए तो नहीं करते। नहीं, आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट अपनी ग्रीड को शांत करने के लिए करते हैं। आपने जिस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करी, आप मुझे बताओ कि मैंने इसका 5 साल का वो देखा था, मैंने इसका 3 साल का फाइनेंशियल्स देखे थे, मैंने इसकी ग्रोथ स्टोरी देखी है। तो वही तो देखनी होती है। तो वो देखनी होती है तो कौन देखता है? 7% लोग देखते हैं ना। तो बस जो देखते हैं वो कमा रहे हैं कमाते फिर। हैं। किसी ने कहा था 1 मिलियन तरीके हैं स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के, हाँ। 1.5 मिलियन तरीके हैं पैसे गंवाने के। बिल्कुल सही तो है। आपको तरीका अपना आता है कमाने वाला, बस। बहुत अच्छी बात है जी। और मैं तो कहता हूं सर 7% भी बहुत अच्छा सक्सेस रेशियो है। राइट। आज IIT के पेपर में 1% से कम है सक्सेस रेट, IAS में आधे % से कम है सक्सेस रेट, मेडिकल के टेस्ट में आधे % से कम है सक्सेस रेट, यहाँ 7% का सक्सेस रेट है। तो कैसे कम है? पॉजिटिविटी ढूंढोगे, पॉजिटिविटी तो हर जगह आपको पॉजिटिविटी दिखेगी। नेगेटिविटी ढूंढोगे तो भाई साहब ये कुर्सी पे बैठे हो, ये भी डगमगा रही है, ये भी ना गिर जाए।
ये प्रोबेबिलिटी तो देखनी पड़ती है ना। सर कोई प्रोबेबिलिटी नहीं देखनी पड़ती। अगर सारे लोग प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो फिर कोई आईएएस के एग्जाम में बैठे ही नहीं। जब सबको पता है कि 1 लाख में कुल 5 बच्चे सिलेक्ट होने हैं या 10 होने हैं, तो इसका मतलब तो बैठे ही नहीं। हर आदमी ये जो भी बैठ रहा है वो ये मान के चल रहा है कि मैं उस 10 में हूं। बिल्कुल ठीक है, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। बस फिर आपकी बात से सहमत हूं मैं। तो इस बस बात से। फिर जो 7% है वो सही है। नहीं, वो तो 7% तो हमेशा सही है, वो तो कमा रहे हैं। जी जी आप जी 7% में हो तो आप कमा रहे हो, पर मुझे तो 93% का भी फिक्र है ना। मेरे भाई हैं वो भी, चलो सर। जैसे आप भाई हो वो भी भाई हैं। सर वो सीखेंगे तो वो भी आ जाएंगे इस तरफ। नहीं, सारे सीख लेंगे फिर नहीं आ पाएंगे ना। सारे सीख लेंगे फिर भी आ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट अगर सारे सीख लेंगे, फंडामेंटल सारे सीख लेंगे, सारे कमाएंगे। फिर भी आ जाएंगे। कोई बंदा बताओ जिसने 20 साल पहले निफ्टी लिया हो और आज नुकसान में हो। कोई बंदा बता है आपकी नॉलेज में? नहीं होगा, राइट। जवाब आपका है नहीं होगा। ट्रेडिंग में मैं बता सकता हूँ कई लोग लॉस में हैं, कई लोग 93% जैसे बोल रहे हैं लॉस में है ना। सर तो मैं तो इस पे आर्गुमेंट कर ही नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूँ हाँ। होंगे लॉस में। मैं कहाँ बहस कर रहा हूँ। मैं सर किसी के लिए बहस नहीं करता, ना मेरे आदत में है ना मेरी फितरत में है। मेरा कहना सबसे ये है, हेज करके बैठो, सीख के करो। मार्केट में अथार पैसा पड़ा है, लोटा सब निकाल सकते हैं, निकाल लो चुपचाप। राइट। तो दीपक जी, आप इतने नुकसान से पहले आपने बताया अपनी स्टोरी के नुकसान हुआ और डिप्रेशन में गए। अब आप बहुत अच्छा करें भगवान की दया से, और हमारी आशा है, भगवान से प्रार्थना है कि आप और भी अच्छा करें। तो एक पर्सनल सवाल पूछता हूँ, उसके बाद ये जो आप कमाते हो इतना, तो खर्चा खुर्चा कहाँ करते हो? क्या शौक है आपके? सर मैं पूरा शौकीन आदमी हूँ। अच्छा। हर तरीके से खर्चा करता हूँ। अपनी बताइए। फैमिली के ऊपर खर्चा करता हूँ, अपने ऊपर खर्चा करता हूँ, जी। घूमने फिरने पे खर्चा करता हूँ, हम्म, खूब जिंदगी को एंजॉय करता हूँ। गुड। अगर 8 घंटे मेहनत करता हूँ तो 8 घंटे जो जो कमाया है इसको खर्च करता हूँ। ट्रैवलिंग ज़्यादा पसंद करते हैं, घूमना फिरना? ट्रैवलिंग भी करता हूँ सर। अच्छा। घूमना फिरना भी पसंद हाँ। है, अच्छा खाना भी पसंद है, वो मेरी सेहत भी बताती है। बिल्कुल ठीक है। तो सर मैं पूरा एंजॉय करता हूँ, यही होना चाहिए ना। क्योंकि इतनी मैंने ये देखा पैसा पहले था मेरे पास, फिर एकदम से चला गया। जी जी। तो उस वक्त मैं सोचता था यार अरे यही कर लेते तो कम से कम साला इतना गया उसमें से माइनस इतना हो जाता। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए मैंने 1 करोड़ खोया और मैं 20 लाख की गाड़ी लेना चाहता था, तो मैं सोचता कि यार गाड़ी ले लेता तो कम से कम 1 करोड़ की जगह 80 लाख होता मैं। राइट राइट। तो अपनी इच्छाओं, मैं आपके माध्यम से ये मैं लोगों से कहना चाहूँगा हाँ जी, प्लीज कहिए। कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। दूसरा, जो पैसा आज आप खो रहे हो, आप मेरे से ये सवाल करो ना, आप उल्टी सीधे सवाल कर रहे थे। आपको मैं जिंदगी का तथ्य देता हूँ। ये जी। पॉडकास्ट देखो, आपको दिए। कैसे लोग इसको लाइक करेंगे। प्लीज बताइए। आज आपने मान लो 100 रुपए खो दिए, जी। 1 करोड़ खो दिया, 50 लाख खो दिए, 10 लाख खो दिए। आप सोचते हो कि वो पैसा मैंने चलो खो दिया, कोई नहीं, मैं कमा लूंगा। लेकिन इसका इम्पैक्ट आपकी नेक्स्ट जनरेशन पे आता है। वो कैसे? आज मेरे पास 10 करोड़ रुपए थे, मैंने ट्रेडिंग में लॉस कर लिया, अब मैं सड़क पे आ गया। तो मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ मेरे बीवी बच्चे भी आए। राइट राइट। वन रॉन्ग डिसीजन हैज गिवन देम अ रॉन्ग लाइफ। पूरी फैमिली के लिए। यस। आज मैं अपनी बच्ची को स्टैनफोर्ड भेज सकता था, नहीं भेज पाया मैं। मेरी बच्ची अब क्या है, कहीं दिल्ली के कॉलेज में पढ़ रही है। राइट। स्टैनफोर्ड जाती तो वहां से चाहे फेल भी होके आती तो भी 5-10 लाख की नौकरी लग जाती। अब 50,000 की नौकरी कर रही है। ठीक है। फर्क समझा आपने? अगर वो 5 लाख या 10 लाख की नौकरी कर रही होती तो साल में वो भी करोड़ रुपए कमा रही होती। बिल्कुल। 10 साल बाद वो अपना कोई स्टार्टअप लगा सकती थी, कुछ कर सकती थी। अब मैंने क्या लिख दिया उसकी जिंदगी में कि 50,000 से वो सारी जिंदगी घिसती रहेगी अपने आप को। तो इम्पैक्ट क्या है? एक रॉन्ग डिसीजन, पूरी फैमिली, एंड इम्पैक्ट इज फॉर ए लॉन्गर टाइम। तो आप पहले तो ये समझो। दूसरा, आपको ट्रेडिंग करनी है, आप करो, इसमें कहीं मनाही नहीं है, लेकिन सीख के करो। सीख के करो। तीसरा, ट्रेड लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कल को लॉस हुआ तो आप मार्केट को क्या देने वाले हो। मार्केट आपको क्या देगा ये तो मार्केट डिपेंड करेगा ना यार। हमें क्या पता कि मार्केट आज ऊपर चला है, ये 100 पॉइंट चलेगा या 500 चलेगा या 2000 पॉइंट चलेगा, हमें नहीं पता। नुकसान कितना देना है आपने? हमें नुकसान कितना देना है अगर मुझे ट्रेड लेने से पहले ये पता हो,
और मैंने ये सोच लिया कि मुझे किसी भी ट्रेड में 1% आधे % से ज़्यादा नुकसान नहीं देना। मेरा बाल बाका नहीं कर सकता मार्केट। सही, अपने नुकसान लिमिट कर आप दिया। मेरे से अभी हम इस पे आर्गुमेंट कर रहे थे कि चार्ट कैसे बताता है। चार्ट, अरे चार्ट क्यों बताएगा? कोई आपको बता के कुछ करता है जो चार्ट ही करेगा। अपनी घरवाली तो आपकी बता के आपको करती नहीं कुछ, आप चार्ट से उम्मीद करे बैठे आप हो। अपने बारे में कहो, मेरे बारे में ना कहो। अरे मैं सबके बारे, मेरी घरवाली तो मेरी बात मानती है। वो सर ऐसा है तो फिर तो आपको ताज, भैया यहाँ ताज बना दो इनके सिर पे एडिटर साहब, क्योंकि ये अनोखे हैं, इनकी घरवाली इनकी सुनती है। अभी सुनेगी, पॉडकास्ट सुनेगी, देखो सुन रही है मेरा। तो कुल मिला के क्या है, हाँ जी। चार्ट आपको ये सिग्निफिकेंट देता है कि इस लेवल के नीचे सेल में बैठना है, इस लेवल के ऊपर बाय में बैठना है, और ये पहले से पता होता है। ठीक है। आपकी जो इंटरप्रिटेशन और चार्ट देखने का नज़रिया है वो गलत है, इसको आप सुधारना पड़ेगा। मेरे को चार्ट से रेफरेंस पॉइंट मिलते हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या होते हैं कि पहले जब बाजार 2000 पे आया था तो वहाँ से 2400 गया था, ये मेरे लिए एक रेफरेंस पॉइंट है। अब अगर 2000 पे आया तो मैं मान के चल रहा हूँ कि फिर से जाएगा 2400। मतलब 2000 में कोरोना आया था तो 3000 में, 2030 में फिर आएगा। मैं ये नहीं कह रहा जी, कोरोना चार्ट पे नहीं तो दिखाई चार्ट ही देता। है। अच्छा, 100 साल पहले महामारी आई थी, 100 साल बाद आई, अब 100 साल आगे आएगी, ये बात मैं कह सकता हूँ हिस्ट्री को देखते हुए। तो जिसको भी ट्रेड करना है भाई, ट्रेडिंग करो। एक अमाउंट फिक्स कर लो कि मेरे पास 1 करोड़ है तो मैं केवल 2 लाख रुपए से ट्रेडिंग करके देखूंगा। अगर सक्सेसफुल हो तो ज़्यादा पैसे डालो, नहीं हो तो भाई साहब पैसा म्यूचुअल फंड में दे दो ना। 18%, 17%, 12-14% वो भी कमा के दे रहा है, तो उसे काम पे लगा दो। खुद क्यों काम करना है? फिर मेरा वही सवाल कि शेर का मांस खाना है, ज़रूरी नहीं है कि शिकार करके खाया जाए। आप किसी को काम दे दें कि भैया तू ले आ, मैं खा लूँगा, मेरी तृप्ति उसमें होनी चाहिए कि मैंने शेर का मांस खाया। मेरी तृप्ति इसमें नहीं होनी चाहिए कि शेर मार के मैंने शिकार खाया। ठीक है। तो इफ़ आई हैव टू अर्न मनी फ्रॉम ट्रेडिंग तो मेरे को पैसा कमाना आना चाहिए। अगर मैं कहीं लग रहा है नहीं है तो भैया इन्वेस्ट कर दो, अगर वो भी नहीं है तो म्यूचुअल फंड में कर दो, वो भी नहीं है तो एफडी तो भाई साहब 7% खुले चौड़े में दे ही रही है सबको, कर दे दो। बैंक कौन सा मना कर रहा है कि हम आपका पैसा नहीं लेंगे? एक बताइए, छोटी सी गेम खेलें? बताओ जी। ओके, ये भी बैठे हुए हैं साथ में। हम सन टास्क करते हैं ना, सन बुत कहते हैं, हेड एंड टेल। तो हेड एंड टेल किया तो कितने % चांस है हेड के, कितने % टेल के? 50%। 50%। अब एग्री करते हो बच्चों? 50% चांस है। 10 बार आपने देखा, आपको कहा बेट लगानी नहीं, अभी नहीं लगानी, देखो फेंका मैंने, हेड आ गया, दोबारा फेंका, हेड आ गया, दोबारा फेंका, हेड आ गया। 10 बार हेड आ सकता है क्या? नहीं आ सकता? आ सकता है। ठीक है जी, 10 बार हेड आ सकता है, लेकिन 50-50 चांस है। अब 11वीं बार आपको कहा कि भैया पैसा लगाओ इस पे, अब हेड या टेल पे लगाओ, तो आप किस पे लगाओगे? छोटी सी गेम। अगर बार बार हेड आ रहा है, 10 बार हेड आया तो मैं 11वीं बार हेड पे लगाऊंगा। 11वीं बार हेड पे लगाओगे, उसका कारण? क्योंकि जब बाजार में मोमेंटम जिस चीज़ का है मैं उसको कैच करूंगा। तो 5 मिनट पहले, 2 मिनट पहले अभी आपने कहा कि 50-50 चांस है हेड और टेल के, तो जो अब फेंकने वाला हूं मैं 11वीं बार, तो उसके 50-50% चांस बदल गए? कोई बात नहीं। नहीं बदल गए या नहीं? नहीं बदले। 50-50 है, नहीं बदले। तो फिर वो इमोशंस हैं आपके 10 सर बार। वो इमोशंस नहीं है, क्या? आई एम ट्राइंग टू कैच द मोमेंटम। वो तो है ही नहीं ना, मोमेंटम तो है सर ही ये नहीं, मोमेंटम है। क्योंकि जब फेंक रहे हो आप, वो हाँ। हेड और टेल आप ही ने तो कहा 50-50 है। देखो ऐसा है, अब नहीं। आपके हिसाब से ग्लास आधा खाली है, मेरे हिसाब से भरा हुआ है। इस पे हम कितनी ही बहस करते रहे भज्जी साहब, इसमें कुछ निष्कर्ष नहीं निकलने वाला। ये बात तो सही है। आप पैसा बना रहे हैं ट्रेडिंग से, सिंपल सी बात है, इन्वेस्टिंग में। चार्ट जो है वो मुझे बताता है कि इसके नीचे आएगा मेरे को सेल में बैठना है, इसके ऊपर जाएगा मेरे को बाय में बैठना है। सिक्का उछाल के जो लोग ट्रेड करते हैं, मैं सिक्का उछाल के भी आपको ट्रेड करा के प्रॉफिट में निकाल के दिखा सकता हूँ। आप इस पे चलो, मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ, आप कल होमवर्क करके आना और कमेंट करना, बी ए जेंटलमैन टू दैट। जी बताइए। मैं आपको एक बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको रोज सुबह 10 बजे आना है मार्केट में। 10 बजे आप आएंगे, सिक्का उछालेंगे, ट्रेड लेंगे। हेड आया तो बाय करेंगे, टेल आया तो सेल करेंगे।
ठीक है जी, जी, जी। और 100 पॉइंट का एसएल, 200 पॉइंट का टारगेट आप लगाओ पिछले 3 महीने का और मुझे बता देना क्या प्रोबेबिलिटी निकली। वो आपने कमाया पता किस लिए? क्योंकि 100 का स्टॉप लॉस था और 200 का ऊपर प्रॉफिट था। आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कमाने की, नुकसान 100 का होना है, प्रॉफिट तो 200 सर का मैं होना है। तो हाँ, अच्छा ट्रेडर हूँ ना सर। राइट राइट राइट। अच्छे मेरे ट्रेडर हो, बिल्कुल अच्छी मेरे बात। को अगर चवन्नी देनी है तो अठन्नी कमानी है। यस। अगर मैं चवन्नी दे रहा हूँ, चवन्नी कमा रहा हूँ, चवन्नी, तो मेरा मैं नहीं कमाऊंगा तो सर। उसमें सन बुत की भी जरूरत नहीं, जो आप कह रहे हो ना सन बुत कर लो, टेल आए तो ये कर दो, उसकी तो उसकी जरूरत ही नहीं है। ये तो आपका, क्योंकि प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, मैं कसीनो में 15 साल रहा हूँ। कसीनो में मैंने जुआ खेला, देखा, पूरी तरह से खिलाया लोगों को। एक गेम होती है बाकरा, बाकरा गेम होती है, बैंकर और प्लेयर, उसके चार्ट्स होते हैं, वो मॉनिटर लगा देते हैं टेबल के ऊपर। बहुत फेमस गेम है बाकरा। एक पास बैंकर, 2 कार्ड इधर आते हैं, 2 कार्ड इधर आते हैं, दोनों का टोटल होता है, जो बड़ा वो जीत गया। बैंकर इधर होता है लेफ्ट साइड पे, प्लेयर होता है राइट साइड पे। तो वहाँ पे मॉनिटर लगाता है, इतनी बार बैंकर आया, इतनी बार प्लेयर आया, इतनी बार बैंकर आया, इतनी बार प्लेयर आया। वो मॉनिटर बना देते हैं कसीनो वाले, मॉनिटर लगा, सब मॉनिटर को देखते हैं, 3 बार बैंकर आया, 2 बार प्लेयर आया, 3, वो चार्ट है, वो उसके गेम के चार्ट हैं। लेकिन जो नया हैंड आ रहा है, उस हैंड का कोई मतलब नहीं है पिछले वाले से, कि पिछली बार 4 बार बैंकर आया। सर लेकिन सुनो एक बात मेरी, तो वो सारे लोग जो है ना वहां पे खेलते, कसीनो तो हारता नहीं है, कसीनो तो हमेशा जीतता सर है। मैं एक चीज बताता हूँ, जो लोग स्टॉक मार्केट को या ट्रेडिंग को एज ए कंपेयर, दे कंपेयर इट विद कसीनो, मैं लिख के दे सकता हूँ 100% हारेंगे ही हारेंगे। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। ठीक है, Yes. लेकिन जो इसे प्रॉपर बिजनेस की तरह प्रॉपर चार्ट की स्टडी करके प्रॉपर हेज करके चलेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो जीत के निकलेगा। कसीनो भी तो बिजनेस है, सर आप कह रहे हैं बिजनेस की तरह खेलेगा सर तो बिजनेस मेरे लिए है, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ट्रेडिंग इज माय बिजनेस। यस। कसीनो इज बिजनेस फॉर द पर्सन हु इज ओइंग द कसीनो। आपके लिए कहाँ है, आप तो खेलने गए हो, हाँ जी। आप बिजनेस थोड़ी कर रहे हो वहाँ, वो आपकी रोजी रोटी थोड़ी है, वो उसकी हाँ। रोजी रोटी है जिसने कसीनो खोला हुआ है। सोच के तो लोग यही जाते हैं ना कि मैं बिजनेस सर करने जा रहा सोच हूँ के वहाँ तो पे। ऐसा है कि सोच के फिर बिजली की तार को हाथ क्यों नहीं लगा देते, तो वहां भी मिल जाएगी, लगाओ ना हाथ। तो वो सोच के तो नहीं ना लग सकती, बिना सोचे तो लग अब सकती सर है। देखो, मैं फिर वही वाली बात, अगेन वी आर एंटरिंग इनटू एन आर्ग्यूमेंट जिसका कोई सिर पैर नहीं है। ठीक है, बात पैसे कमाने से, आप भी कमा रहे हो, मैं भी कमा रहा हूँ, लोग भी कमाने चाहिए। आई विश सो। यस। तो बात वापस आते हैं उस बात पे कि आप जो फिलोसफिकल बात बता रहे थे, मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आप ये कह रहे थे कि जो कमा लिया उसको खर्च करो, वक्त रहते उसको अच्छी जगह पे लगाओ, इंजॉय करो लाइफ को। इस तरह की और बातें बताओ जरा मुझे। बस यही है जी, बस इतना ही। स्पेंड योर टाइम विद योर फैमिली। राइट। फालतू इधर उधर दिमाग जैसे आप लगा रहे हो, इसकी जगह भगवान का सिमरन करो तो और ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा आपकी नॉलेज बढ़ेगी। और बी फोकस्ड। मेरे को करनी भाई साहब छोटी सी ट्रेडिंग है और मैं ये सोचूं कि अच्छा वो फंड हाउस क्या करता है, जब मैं वहां पहुंचूंगा तो उसी को साले को हायर कर लूंगा ना, मेरे को क्या जरूरत है वहां तक दिमाग लगाने की। या आप कहते हो अमेरिका में जो हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे भैया अभी आपने कहा कि ट्रंप जो टैरिफ लगा देगा तो सर स्टॉक मुझे मार्केट गिर किसी जाएगी। चीज से फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये पता है कि ट्रम्प टैरिफ नहीं, ट्रम्प साला कुछ भी कर दे, इंडियन गवर्नमेंट कुछ भी कर दे, इजराइल कुछ भी कर दे, दुनिया में कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे ट्रेड पे कॉन्फिडेंट है तो मैं कमा के उठूंगा। और आप मेरे साथ बैठ जाओ, जिस दिन आपको लगे कि हाँ कमाना है, क्या करना है, ट्रेड दोनों साथ लेंगे, आप अपना देख लेना, मुझे देख लेना। और दिस इज माय ओपन चैलेंज टू एनीवन सर, मैं तो हेज करके बैठता हूँ, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, जिसके साथ मर्जी मेरा कंपटीशन करा नहीं, लो। आपका तो मान लिया मैंने, मैं तो कह रहा हूँ कि हर आदमी नहीं बन सकता। तो सर नहीं बन सकता तो अब इसकी जिम्मेदारी मैं कैसे ले सकता हूँ? लो ना यार, थोड़ी सी लो। चलो ठीक है जी, मैं ओनर्स कर लेता हूँ भाई सबकी। थोड़ी सी जिम्मेवारी बाकियों की भी लो यार, आप अकेले अकेले थोड़ी पैसे बना के आपने चले जाना है। बिल्कुल सही बात है। लोगों को भी तरीके बताओ, बिल्कुल सर, एजुकेट करो। 93 से कम से खूब कम सर 50 पॉडकास्ट पढ़े, लोग आए देखें, 85 मेरे पॉडकास्ट हैं, 85 मेरी रील है, बेहिसाब लोगों को मैंने सिखाया हुआ है, कम से कम 15,000 स्टूडेंट्स को मैंने एजुकेट भी किया तो हुआ है। 7 से फिर 8% हो जाएंगे जीतने वाले, मुझे नहीं पता, 10 हो जाएंगे, मुझे नहीं आप पता सिखा जी, तो रहे हो। क्योंकि मास्टर एक क्लास में पढ़ाता है, एक बच्चा यूनिवर्सिटी में टॉप करता है, 5 फेल होते हैं, इसमें मास्टर का कर्म, मास्टर ने अपना कर्म बिल्कुल ईमानदारी से किया। लोग माँ बाप कहते हैं कि हम अच्छा मास्टर है। जिसने जिसने यूनिवर्सिटी टॉप करी उसने अपनी मेहनत करी, जिसने नहीं करी उसने जिस वक्त मास्टर पढ़ा रहा था वो लड़कियां देख रहा था, तो इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं, मास्टर भी तो अच्छे बुरे होते हैं ना, कहते हैं ये बड़ा और अच्छा आप मास्टर कैसीनो की बात कर रहे हो, अभी हमारा एक दोस्त है भाई साहब, वो कैसीनो में 5 करोड़ जीत के आया, 5 करोड़ रुपए कैसीनो से जीत के आया है। मैं तो 10 करोड़ भी मान सकता हूँ।
मैं एक बंदा $5 लाख जीता $50 डाल के, $5 लाख, बस लेकिन 1 महीने के बाद मिला मुझे वो, कहता 5 भी गया, उसके बाद 60,000 जेब से दे बैठा हूँ। एंड ऑफ द डे बताओ कसिनो को कोई हरा सका? बिल्कुल सर, मैं एंड ऑफ द डे हाँ जिसको मैं जानता हूँ वो कसिनो ही खरीद रहा है अपना। तो वो कसिनो क्यों खरीद रहा है? खेलता रहे, वो खेलते में कमाने वो में। खेल भी रहा है, कसिनो उसको पैसे नहीं दे पा रहा, वो कह रहा है मेरे को कसिनो ही लेना पड़ रहा है, क्या करूँ। क्योंकि कसिनो खिलाने वाला होता है, वो कमाता है। खेलने वाला एक बार कमा सकता है, 2 देखो बार ऐसा कमा है सकता है। भज्जी साहब, ये एक आर्ग्यूमेंट ऐसी है, हम पॉडकास्ट में 4 घंटे भी बैठे रहे ना, कुछ निष्कर्ष नहीं निकलने पाड़ा। पर मजा आ रहा है। मैं एक ट्रेडर हूँ सर, आपको मजा आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा ना, मुझे अच्छा, तो नहीं आ लग रहा? रहा है कि यार कमाल इट है। इज बिकमिंग मोर इरिटेटिंग फॉर मी, क्यों? क्योंकि मेरा ये डोमेन नहीं है, मैं इस तरह से बात नहीं करता हूँ। मेरा सब्जेक्ट है ट्रेडिंग, मैं ट्रेडिंग पे बात कर सकता हूँ। अब आप कभी कसिनो पहुंच जाते हो, कभी अमेरिका पहुंच जाते हो, कभी आप कहते हो आपको लॉस हो गया। सर मैं इस पे बताओ क्या कर सकता तो हूँ। यार जिस चीज में आप कंफर्टेबल हो वो तो करते आए हो इतने साल से, तो इतने बस मैं अच्छे, वही कर सकता सर, मैं हाथ जोड़ यार। के माफी मांगता हूँ। आप सर सवाल पूछो और हम घर को जाएं। चलो देखो, खुशी की बात है कि आपको एक ऐसी कला है आपके पास जो आप ट्रेडिंग में पैसा कमा रहे हो, और मुझे कोई शक नहीं है इस बात में, ठीक है, क्योंकि मैंने कंफर्म किया है कि आप पिछले कई सालों से अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हो, कमा रहे हो। क्योंकि मैंने किसी पॉडकास्ट में ऐसा कहा था कि कोई नहीं कमा सकता, तो मैं अपने आप को करेक्ट करता हूँ कि अभी मुझे क्लियर हुआ कि मेरा कहने का मतलब ये था कि मेजॉरिटी नहीं कमा सकते। तो आप सर अब आपको मैं इसको क्लोजर देते हैं, जी। इस पे बहस नहीं है। जी हर वो आदमी कमा सकता है, आप सिर्फ अपने लॉसेस को रिस्ट्रिक्ट कर लीजिए। बहुत अच्छी बात। जिस वक्त आप ये सोच लेंगे मुझे बाजार को क्या देना है, ये नहीं सोचना कि बाजार मुझे क्या देगा। सही सही। मेरे को ये पता है कि मेरे को सिर्फ 50 पैसे देने हैं, बाजार तो हो सकता है मुझे 10 रुपए दे दे। जैसे लोग कहते हैं ना भगवान से मांगो मत, आप छोड़ा मांग लोगे भगवान ज्यादा देने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सही। मैं गया मांगने कार, भगवान कह रहा है मैं तो तेरे लिए पूरा शहर लेके बैठा था। राइट राइट। ठीक है ना, तो इसलिए आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपको लॉस कहाँ लेना है। द डे यू विल स्टार्ट मैनेजिंग योर लॉसेस, यू विल स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट। झक मार के घर आएगा। जब तक मैं प्रॉफिट के पीछे भाग रहा था कि मेरे को इसमें 5 रुपये मिलेंगे, इसमें 50 मिलेंगे, इसमें 500 मिलेंगे, घंटा मुझे कुछ नहीं मिला। जब मैंने ये सोचा कि इसमें मैं केवल 50 पैसे दूंगा, इसमें 2 रुपये दूंगा, इसमें 5 रुपये दूंगा, प्रॉफिट मेरे घर आने लग गया। सिंपल एंड ऑफ द स्टेटमेंट। इसके बाद हम पॉडकास्ट को धन्यवाद देते हैं क्योंकि ये तो और स्ट्रेच करते रहेंगे। ट्रेडिंग का असूल जो आपने ये बताया, नंबर 1 असूल यही है। अगर ट्रेडिंग करनी है आपको, नुकसान लिमिटेड रखो, बस प्रॉफिट को कई बार खुला छोड़ दो। बिल्कुल, ये तो बात पे हम एग्री कर गए। तो हम ये पॉडकास्ट कंक्लूड करते हैं एग्रीमेंट से। तो फिर इकट्ठे कसिनो जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। तो ये थे भज्जी साहब, इनका पॉडकास्ट आप लोग देखें, सब्सक्राइब करें और मुझे क्षमा करें अगर मैंने कोई बात गुस्से में या एग्रेशन में बोल दी हो, लेकिन वो दैट वाज हीट ऑफ द मोमेंट। बाकी आप सब लोग मुझे जानते ही हैं। धन्यवाद, थैंक यू। नहीं, मैं कंक्लूडिंग दीपक जी के बारे में एक बात बता दूं, ये जितने अच्छे ट्रेडर हैं, कमाते हैं पैसा, उससे ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। मुझे अभी पता चला काफ़ी लोगों से, इनके जो नियर डियर्स हैं, कि ये दिल के इतने अच्छे हैं, यारों के यार हैं। इस तरह के बंदे भगवान ने बनाने बंद कर दिए हैं। तो दीपक जी, आपने जो कहा हीट ऑफ द आर्गूमेंट में, मुझे भी कोई ऐसी बात मैंने कही हो सर देखो, मेरा सिंपल सा एक असूल है जी, मैं कभी किसी को गलत सलाह नहीं देता जी। मैं किसी को ये नहीं कहता कि तुम 50% कमा सकते हो। राइट। मैं कभी किसी को ये नहीं कहता कि मैं इतना कमाता हूं तो तुम भी इतना कमाओगे। स्ट्रेटजी इज ओनली 20% इन द मार्केट, 80% इज योर माइंडसेट। यस, एग्री। अगर मुझे 20 रुपए जाते दिख रहे हैं और मुझे काटना है, मैं 20 रुपए 50 बार काटूंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा मेरा 10,000 का लॉस हो गया। मैं ये सोचूंगा कि मेरे 10,000 गए हैं ना, बाजार मेरे को लाख की तैयारी कर रहा है। और आप हमेशा ये देख लेना, जब 5-6 बार ऐसे 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 एक ही लेवल पे बाजार घूमता है, उसके बाद जब फटता है तो वो सारे लॉसेस कवर करता है, क्योंकि वहीं पे मेरे एसएल कट रहे हैं, वहीं एफआईआईस के कट रहे हैं, वहीं डीआईआईस के कट रहे हैं, वहीं सारे बड़े प्लेयर्स के कट रहे हैं। तो अल्टीमेटली वो ऊपर जाएगा। ये सब लोग जो बार बार एसएल ले रहे हैं, ये भी तो कमाएंगे। तो मैं बहती गंगा में हाथ धो रहा हूँ। आई एम गोइंग विद द फ्लो, आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट द फ्लो। बाजार में सिर्फ वही कमा सकता है जो बाजार की धारा के साथ चल रहा है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। धन्यवाद जी।